योगी राज में धड़ल्ले से बेगुनाहों को उतारा जा रहा मौत के घाट। जौनपुर मामले में सक्रिय हुए अखिलेश यादव, पीड़ितों के लिए भिजवाई सहायता राशि। मामले में ना तो पुलिस दिख रही गंभीर और न पीड़ितों की जा रही मदद। कई ऐसे पहलू हैं जो खुद प्रशासनिक अधिकारियों पर ही सवाल खड़े करते हैं। हकीकत आपको हैरान कर देगी। कहीं किसी की जमीन पर हो रहा कब्जा तो कहीं गला दबाकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने सत्ताधारियों की हकीकत से उठा दिया पर्दा। लाख दावे सीएम योगी आदित्यनाथ करें और हाथ में गंगा जल लेकर पुलिस भी ये कहे कि यूपी में अपराध खत्म हो गया है, तब भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी को मौत की नींद सुला दिया जाता है और फिर शुरू होती है एक्शन के नाम पर लीपापोती। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी कुछ ऐसा ही दिखा, जहां खुटहन में एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया गया। मामले में अब सपा प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चा संभाल लिया है और खुद पूरे मामले पर अखिलेश यादव की नजर है। सपा प्रतिनिधि मंडल को अखिलेश यादव ने जौनपुर भेजा और पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि भी भेजी। इतना ही नहीं, सपा चीफ ने पल पल की अपडेट के लिए भी कहा है। अखिलेश यादव के निर्देश पर युवा सपा नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव शनिवार को खुटहन के मलूकपुर गांव पहुंचे और फिर सत्ताधारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। परिवार से तो हम मिले ही हैं। उसके पहले जो घटना संज्ञान में आई है, जब से प्रथम दृष्टया ही लगता है कि यहाँ जो है अपराध तो हुआ, उसको छुपाने में उससे बड़ा अपराध किया गया। और मुझे लगता है कि जो दूसरी हत्या हुई है वो छुपाने के चक्कर में हुई है। पहले तो भाई खेत में गए ये दंपत्ति, अगर इन लोगों को करंट मारा तो पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों की, मानवता के नाते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये नहीं कि उनके साथ भी जो है उसकी भी हत्या कर दी जाए और 100 को जो है ले जाके 8-10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर जो है नहर में फेंक दिया जाए, बाद में बताया भी नहीं जाए। पुलिस जब उसकी छानबीन करे तब आप बता रहे हैं। और कहीं न कहीं ये मैं दावे से कहता हूँ कि इनके ऊपर किसी का हाथ है जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं तो इस तरह की घटना आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। पहले भी जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि पहले भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, तभी इनका मन बढ़ा हुआ है। मैं तो ये साफ कहूँगा कि ये पूरे प्रदेश में जो है योगी सरकार है, ये अपराध मुक्त और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन पूरा प्रदेश अपराध युक्त हुआ भरा पड़ा है और इसमें दलितों की, पिछड़ों की, सबका बहुत शोषण हो रहा है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो सीओ साहब यहाँ जांच कर रहे थे, अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ परिवार वाले कह रहे हैं कि जो सीओ साहब दिन रात लग के जांच करा रहे हैं, लाश मिली है, उनको अचानक जांच से हटा दिया जाता है। भाई जब ये संतुष्ट हैं, आज तक तो हमने यही सुना है कि जांच से उसे हटाया जाता है जो किसी घुसखोरी में लिप्त हो या जांच सही से नहीं कर रहा हो। जो आदमी संतुष्ट होकर इनसे पहले बता रहे हैं कि 3-3 बजे रात में घर आ रहे हैं, 4 बजे वहाँ बासुपुर हाइट पे जहाँ पे लाश फेंकी गई वहाँ पहुँच के आदमी गोताखोरों से खुजवा रहा है, आप उसको जाँच से क्यों हटा रहे हैं? कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है, किसी न किसी का हाथ है। मैं तो यही कहूँगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से इस घटना के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब ये पूरे प्रदेश का हाल यही पड़ा हुआ है, पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका केवल एक ही समाधान है कि अब जब 27 में मिलजुल के सबके साथ जाइए, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाइए, उनके जो है दुख का बांटिए। भाई जीवन तो किसी को नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनके यहाँ जाइए और जो भी आपसे संभव हो सके मदद करिए। और जाँच में जो हमारे लायक कोई बात होगी तो मैं डीजीपी से बात करूंगा और उनको जो पीड़ित पक्ष है, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप की हत्या हुई है, उनको न्याय दिलवाने का पूरी कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे, भाई उनके अधिकार में जो आएगा वो करने के लिए सब तत्पर हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, एकदम किसान बेचारा परेशान है। बस केवल उन्हें जो है कुछ चीज़ें दिखती हैं केवल सोशल मीडिया पर हाई फाई करने में कि देश विदेश के लोग आ रहे हैं। हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम लोग भी धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म जीवन को सही बनाता है। उस धर्म का क्या फ़ायदा जिस पे लोगों की जाने जाएं और केवल हम हाईलाइट करते रहें, शोशेबाजी करते रहें? इससे केवल राजस्व का नुकसान होगा, इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है, ना किसी को न्याय मिलने वाला है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ऐसी जो दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, युवाओं की विरोधी है, भ्रष्टाचार को एकदम फलित कर रही है और किसान विरोधी है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर अब आज मिल के यहाँ से जा रहा हूँ, उन्हें बताऊँगा, डीजीपी साहब से बात करके जो सीओ साहब जांच कर रहे थे वही जांच करें और जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सहयोग राशि आपके द्वारा दी गई, चेक दिया गया है, कितना अमाउंट है पार्टी की तरफ से या व्यक्तिगत दे रहे हैं? भाई पार्टी का आदेश है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उन्होंने कहा जो संभव हो सके आप भी मदद करिए, लोगों से मदद कराइए। अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, हमारे लोग जहां जहां हैं वो लोगों को मदद करें, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाएं, उनसे जुड़ें और मदद करें। 50,000 रुपये की राशि है और बाकी बच्चे हमारे अपने विधानसभा के, हमारे गाँव के बगल के हैं, हम लोग तो हमेशा सुख दुख में इनके खड़े रहेंगे। यही आश्वासन दिया है मैंने। भाई जीवन तो हम लौटा नहीं सकते, बस यही उम्मीद करेंगे कि इनका जो भी कुछ दुख हम लोगों से कट सके उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा ऑलवेज।
डॉक्टर सूर्यभान यादव ने परिजनों को सांत्वना दी और 50,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी हर हाल में पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही सत्ताधारियों पर निशाना साधा और कहा कि सरकार से सवाल पूछा कि केवल गरीब और कमजोर तबके के लोगों पर ही बाबा का बुलडोजर चलेगा या फिर गला घोटकर हत्या के आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति का ढिंढोरा पीटने वाली योगी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध युक्त प्रदेश के रूप में हो गई है। बीजेपी की प्रदेश सरकार में पूरी तरह से जंगल राज है। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। देवभूमि अपडेट के लिए कृष्णा यादव की रिपोर्ट।